नमस्कार दोस्तों। हिंदी व्याकरण के अंदर आज हम देखने वाले हैं कारक प्रकरण। दोस्तों, हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कारक, जिसको आज की एक ही क्लास के अंदर हम संपूर्ण कारक को समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप जो हिंदी व्याकरण है इसकी जो ट्रिक के साथ हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, इनकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं या पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करनी होगी। वहाँ पर स्टोर में जाकर आपको है सभी हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के नोट्स है और उनके क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे दोस्तों। तो सभी साथी लिंक का प्रयोग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या प्ले स्टोर पर सर्च करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कारक होता क्या है दोस्तों। क्रिया को करने में जो सहायक होता है उसी को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों तथा क्रिया के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। मतलब क्या निकलता है इसका दोस्तों, एक उदाहरण से समझिए, फिर इसको हम आगे देखेंगे दोस्तों। राम ने रावण को मारा। यहां पे दोस्तों उदाहरण में लिख रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ जाए। राम, 2 सेकंड मित्रों। राम ने रावण को मारा। अब दोस्तों यहां पे बात होती है, पहली बात की क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। सीधा आपसे पूछ लिया कि को कौन सा कारक है या रावण में कौन सा कारक है, तो यह आपको बताना रहता है इसके अंदर। अब देखते हैं कि कारक होता है क्या, इसका प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले देखिए राम ने। अब मित्रों आपको जो ये चिन्ह है ना ने, ये याद रखना है ने किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ने प्रयुक्त होता है कर्ता के लिए, तो राम क्या हो जाएगा, आपका कर्ता हो जाएगा। इसी प्रकार राम ने रावण को, तो यहां पे को किसके लिए प्रयुक्त होता है, कर्म के लिए। तो कर्म क्या है, यहां पे रावण है दोस्तों। तो मतलब क्रिया को जो करने में, यहां पे हम कुछ कर रहे हैं तो उसको करने में जो हमारी सहायता कर रहे हैं ना, सहायता जैसे ने कर रहा है, को कर रहा है, तो ये क्या है, हमारी कारक है दोस्तों। तो शायद आपको कारक समझ में आ गए हैं कि कारक होता क्या है। लेकिन मित्रों आपको कारक में याद कैसे रखें कि कारक होते कितने और इनके जो चिन्ह है उनको क्या है, कैसे हम याद रखें, तो उनकी ओर चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हिंदी में कारक कितने होते हैं। हिंदी के अंदर कारक मित्रों 8 प्रकार के होते हैं कौन कौन से हैं, तो उनकी ओर चलते हैं। हम एक एक कुछ यहां पे देखेंगे दोस्तों। यहां पे देखिए 8 कौन कौन से हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 होते हैं दोस्तों। अब चिन्ह कैसे हैं देखें, याद ये रखना होगा दोस्तों। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, यहां पर करण में भी से आ रहा है और अपादान में भी से आ रहा है। जो यह करण में से आ रहा है ना, ये तो सहायता या के द्वारा है, लेकिन जो अपादान है ना, ये से वहां प्रयुक्त होगा जहां अलग होने का। जैसे हिमालय से नदी निकलती है, तो हिमालय से आ रहा है, तो हिमालय वहां पर क्या है, अलग हो रही है नदी हिमालय से, तो वहां पर अपादान कारक होगा दोस्तों। संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन है अरे। तो मित्रों इनको कैसे याद रखोगे आप इनको 10 बार बोलोगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन है अरे। अगर 10 बार बोलोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। और जब चिन्ह आपको अगर याद हो गए ना मित्रों, अगर कारक के जो चिन्ह है ये आपको याद हो गए, तो ये समझ के चलो कि 90% कारक टॉपिक आपको याद हो गया है दोस्तों। अब एक ट्रिक है जो मैं आपके सामने रख देता हूं, जिससे भी आप आसानी से याद रख सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अरे। अरे किसके साथ आता है, संबोधन के साथ। संबोधन कारक में आता है ना अरे, हे अरे। अरे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चाइना से आकर चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चाची के लिए चटनी चटाई। अब दोस्तों ये चीज अगर आपको याद है ना, इसमें संपूर्ण कारक छुपा हुआ है एक ही उदाहरण में। जो भी कारक हमने ऊपर देखे हैं ना दोस्तों, अब देखिए एक एक यहां पे देखिए। अरे संबोधन कारक आ गया अरे में। आगे देखिए चंदू के आ रहा है, का के की, संबंध कारक आ गया यहां पे चंदू। चाचा ने कर्ता ने, तो कर्ता कारक आ गया। चंदू की, का की के, संबंध कारक वापस आ गया दोस्तों।
चाची को, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पे कर्म कारक आ गया। चाइना से, चाइना से आकर, यानी चाइना से अलग हो रहे तो अपादान कारक आ गए यहां पे। आगे देखिए, आकर चांदनी चौक पर, में पेपर अधिकरण कारक में, चांदनी रात में, चांदनी रात में के, में पेपर यानी अधिकरण कारक होगा। चांदी की, का की के संबंध कारक। चम्मच से, से कर्ता ने क्रम को करण से या किसी की सहायता हो रही है तो यहां पे करण कारक हो गया। चाची के लिए, संप्रदान कारक में क्या आता है, के लिए, संप्रदान के लिए, चटनी चटाई। तो एक ही ट्रिक है, एक ही उदाहरण समझो इसको, इससे आपको संपूर्ण जो कारक है वो याद हो गए। लेकिन मित्रों एक एक कारक को भी हम समझ लेते हैं जिससे आपको आसानी रहे एग्जाम के अंदर देखने को। एक बार सभी मित्र है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, जिससे आप अगर इसको लिख लें तो आपको इतना याद करने से ही पूरे कारक याद हो जाएंगे। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आगे, एक एक कारक को देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं कर्ता कारक की ओर। कर्ता कारक की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है। क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है, समझ गए दोस्तों। अर्थात क्रिया को करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है। तो जिस कारक से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसको ही कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। दोस्तों यह चीज याद रखनी है, इसका प्रयोग भूतकालिक क्रिया के साथ ही होता है। दोस्तों कर्ता के साथ किसी भी चिन्ह का प्रयोग हो वह कर्ता कारक ही रहता है। कर्ता कारक के साथ कर्ता है दोस्तों, कर्ता कारक पहला कारक है जिसको आपको पहचानना रहता है कि इसके अंदर क्रिया कर कौन रहा है। अब उसके साथ चिन्ह कोई सा भी प्रयोग हो सकता है, यह नहीं है कि कर्ता के साथ हमेशा ने ही प्रयोग हो, अलग भी प्रयोग हो सकता है। आपको पहचानना यह है कि जो वाक्य के अंदर जो क्रिया है उसको कर कौन रहा है, जो उस वाक्य की क्रिया को कर रहा है वो ही कर्ता होगा। दोस्तों अब उदाहरणों से बताता हूं दोस्तों, यहां पे बहुत सारे उदाहरणों से समझेंगे। राम ने गाना गाया, ने आ रहा है तो राम क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया। राम गाना गाता है, अब यहां पे कर्ता कैसे पहचाने, तो वाक्य के अंदर क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है तो राम कर्ता हो गया। श्याम खाना खाएगा, इस वाक्य के अंदर श्याम क्या है, कर, जो मेन क्रिया को कर रहा है श्याम कर रहा है तो श्याम कर्ता हो गया। रमेश को केला पसंद है, अब यहां पे देखिए केला पसंद किसको है, रमेश को, कर्ता कौन है यहां पे, रमेश है। चिन्ह किसका आ रहा है, को का आ रहा है। तो चिन्ह कोई भी आए, कर्ता एक ऐसा कारक है जिसके साथ चिन्ह किसी का भी आ सकता है लेकिन क्रिया को जो करने वाला होगा वो कर्ता होगा। मनीष को पढ़ना चाहिए, मनीष, पढ़ना किसको चाहिए, मनीष को, क्रिया किसको करनी है, मनीष को, तो मनीष क्या हो जाएगा, कर्ता। स्नेहा ने पाठ पढ़ाया, तो यहां पे ने आ रहा है तो पहचान जाओगे कि कौन है, यहां पे स्नेहा करता है। तो कर्ता कारक शायद सभी को समझ में आ चुका है। आगे चलते हैं 2 नंबर कारक की ओर। 2 नंबर का कारक है हमारा कर्म कारक। परिभाषा देखिए, जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, जैसे हम देखें राम ने रावण को मारा, तो मारा किसको, रावण को, तो फल किस पर पड़ रहा है, रावण पर, तो रावण क्या हो गया, यहां पे कर्म हो गया। दोस्तों देखिए इसका चिन्ह क्या होता है, को होता है। दोस्तों अब ध्यान में रहे, संजीव कर्म कारक शब्द के साथ ही को विभक्ति लगती है, निर्जीव के साथ नहीं। संजीव है ना, अगर सजीव, उसके साथ ही आपको को विभक्ति मिलेगी, निर्जीव के साथ नहीं मिलेगी। यह चीज आपको याद रखनी है। उदाहरणों से समझने का इसको प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, राम ने रावण को मारा, राम तो हो गया कर्ता, रावण क्या होगा, रावण के आगे को लगा हुआ है, को किसका चिन्ह है, कर्म का, तो रावण क्या हो जाएगा, आपका कर्म। मारा क्या है, क्रिया है। आगे देखिए, सुरेश खाना खाता है, खाता है क्या है, क्रिया है आपकी। सुरेश खाना, खाना निर्जीव चीज आ गई, तो खाना के साथ कुछ नहीं लगा, लेकिन खाना यहां पे आपको पहचानना पड़ेगा क्या है, कर्म है। दोस्तों राम विद्यालय जाता है, राम करता है, जाता क्रिया है, विद्यालय क्या है, कर्म है। दोस्तों मोहन घर जाता है, मोहन करता है,
जो जाता है क्रिया है और घर क्या है आपका कर्म है। इस प्रकार आपको कर्म कारक को पहचानना है दोस्तों। तो कर्म कारक में याद रखना है को चिन्ह मिलेगा, वो मिलेगा आपको सजीव के साथ, निर्जीव के साथ कोई चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। आगे चलते हैं तीसरे कारक की ओर। तीसरा कारक है करण कारक। देखिए, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उस साधन को ही करण कारक कहते हैं। जो क्रिया हम करते हैं ना, कर्ता जो क्रिया करेगा ना, उसके अंदर जिस साधन का वो उपयोग करेगा, जिस साधन का वो उपयोग करेगा उस साधन को क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। पहले एक बार देख लेते हैं, इसका चिन्ह से होता है, तो करण कारक का चिन्ह क्या रहेगा, से, जो सहायता या के द्वारा के वाक्यों को प्रदर्शित करता है। सहायता के या के द्वारा, अगर के द्वारा मतलब क्रिया को किसके द्वारा कर रहा है, वो चीज आ जाएगी वहां पे। सहायता कर रहा है तो सहायता करेगा तो उसकी सहायता से ही होगी वो, तो वो भी के द्वारा ही आ जाएगी दोस्तों। ये चीज याद रखना है, ध्यान रहे। के साथ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। से के अलावा के साथ या में है, इनका भी इसमें प्रयोग होता है दोस्तों। उदाहरण से देखिए करण कारक को। सबसे पहले चलिए, श्याम कलम से लिखता है। अब समझिए यहां पे श्याम तो यहां पे आपका कर्ता हो गया, लिखता है यहां पर आपकी क्रिया हो गई। अब दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, वो सहायता किसकी ले रहा है लिखने में, कलम की ले रहा है। कलम से, तो कलम आपका क्या हो गया, करण हो गया दोस्तों, करण कारक हो गया कलम में। राम गेंद से खेलता है, राम खेलता है ये हो गया, लेकिन राम किससे खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है, तो गेंद में करण कारक हो गया। गीता चाकू से पपीता काटती है। गीता कर्ता, पपीता कर्म, काटती है क्रिया। अब काटती किससे है पपीता को, चाकू से। सहायता किसकी ले रही है, चाकू की, तो चाकू में करण कारक। दिनेश पिता के साथ बाजार गया। दिनेश पिता के साथ, तो किसके साथ, पिता के साथ, तो पिता में क्या हो गया, के साथ आ रहा ना मित्रों, के साथ या में भी आ सकता है इसके अंदर। तो पिता यहां पे क्या हो जाएगा आपका, पिता में कौन सा कारक, करण कारक। आगे चलते हैं अब चौथे कारक की ओर। चौथा कारक है हमारा संप्रदान कारक। परिभाषा देखिए, कारक का वह स्वरूप जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसके लिए काम करे, कर्ता जिसके लिए क्रिया करें, उसी को संप्रदान कारक कहते हैं दोस्तों। समझने का देखिए, इसका चिन्ह होता है के लिए, को, के वास्ते। जब क्रिया द्विकर्मी होती है तो को विभक्ति प्रदर्शित की जाती है दोस्तों। द्विकर्मी यानी दो, जो क्रिया है दो क्रम करे, दो क्रम करे ना, तो वहां पर विभक्ति आपकी को लगेगी। हेतु, वास्तविक, निमित्त आदि शब्दों के योग में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों शब्द आपको याद होने चाहिए। उदाहरण में चलते हैं संप्रदान कारक की ओर। उदाहरण देखिए संप्रदान कारक के मित्रों। राजा ने गरीब को धन दिया। राजा ने गरीब को धन दिया। अब मित्रों यहां पे आप एक बार चेक कीजिए कि जो करता है वो किसके लिए काम कर रहा है, गरीब के लिए। गरीब में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा दोस्तों। राम ने सीता को पुस्तक दी, तो राम पुस्तक दे रहा है किसके लिए, सीता के लिए, तो सीता में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। मोहन नौकरी के वास्ते आ गया, तो नौकरी इधर उधर भटक रहा है, तो नौकरी में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं पांचवें कारक की ओर। पांचवा कारक है अपादान कारक दोस्तों। अपादान कारक की परिभाषा देखिए, जिस वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से पृथकता का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में इतना ही याद रखना है, अलग होना, पृथक होना, अलग होना या पृथक होना। तो जिस चीज से अगर कोई वस्तु अलग हो रही है तो जिससे अलग होना उसमें हमेशा अपादान कारक होता है दोस्तों। अब देखिए उत्पत्ति, पहले जो इसका चिन्ह है दोस्तों से ही होता है,
करण का होता है वही इसका होता है, इसमें अलग होने का भाव होगा दोस्तों। उत्पत्ति स्थल, बे, ल जाने का भाव, ग्रहण करने का भाव, तुलनात्मक अध्ययन आदि में इसका प्रयोग होता है। तो ये चीजें तो आपको याद रखनी होगी, इनकी मैं कोई ट्रिक आपके सामने नहीं लेकर आया हूं। उत्पत्ति, अगर किसी उत्पत्ति स्थल से कोई चीज अलग हो रही है तो वहां पर आपका अपादान कारक होगा। वेग की अगर बात की जाए तो वहां पर अपादान कारक होगा। ल जाने का कहीं पर भाव हो तो अपादान कारक होगा। ग्रहण करने का भाव हो तो अपादान कारक होगा। तुलनात्मक अध्ययन की बात हो तो अपादान कारक होगा दोस्तों। उदाहरणों से समझिए दोस्तों, उदाहरणों में चलिए और उदाहरणों को देखिए। पहला उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है मतलब ये आपका पेड़ है और ये आपका पत्ता है, तो पेड़ से ये पत्ता अलग हो गया है, तो पेड़ के अंदर क्या आ गया आपका अपादान कारक आ गया। दूसरा है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से, गंगा अलग किससे हो रही है? हिमालय से हो रही है, तो हिमालय में क्या आएगा आपका अपादान कारक। बहू ससुर से लज जाती है, बहू किससे लज जा रही है? ससुर से, लज्जा के भाव में आते हैं ना दोस्तों, तो बहू ससुर से, तो ससुर के अंदर क्या हो गया अपादान। पुजारी सांप से बेक खाता है, बेक की बात आ गई यहां पे, तो बेक किससे खा रहा है पुजारी? सांप से, तो सांप में अपादान कारक आ गया। सीता गीता से चतुर है, तुलना की बात, तुलना की अगर बात आए तो वहां पे अपादान होता है मित्रों। तो यहां पे सीता है जो गीता से तुलना हो रही है उसकी, तो गीता के अंदर अपादान कारक आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं छठवें कारक की ओर। छठवां कारक है संबंध कारक। बहुत सिंपल है दोस्तों, कारक के जिस रूप से वाक्य में संबंधता का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। वाक्य में अगर कोई चीज है उसका संबंध हम दर्शा रहे हैं तो वहां पर संबंध कारक होगा। कैसे? पहले चिन्ह देख लो, का के, का की के, रारी रे, नानी ने। अगर यह आपको कहीं पर मिले तो आप समझ जाना यहां पे संबंध कारक होगा। जैसे यहां पे आपको मिल गई राम की पुस्तक खो गई, यहां पे क्या आ रहा है? की आ रहा है। क्या आ रहा है? की। तो राम का पुस्तक के साथ संबंध बता रहा है की। समझ गए दोस्तों? करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध है, का आ रहा है यहां पे, तो मंदिर की, मंदिर है वो किसका है? करणी माता का। तो करणी माता के मंदिर की संबंधता बता रही है यहां पे का दोस्तों। क्या है? प्रसिद्ध है। समझ गए दोस्तों? यहां पे खो गई। आगे देखिए, अपना कार्य स्वयं करें, यहां पे देखिए ना लगा हुआ है, तो अपना कार्य स्वयं करें, तो ना आ गया, तो यहां पे संबंध कारक होगा दोस्तों। आगे चलते हैं सातवें कारक की ओर। सातवां कारक है अधिकरण कारक। समझिए, कारक के जिस रूप से उस स्थान या आधार का बोध हो जहां पर क्रिया हुई है उसे अधिकरण कहते हैं। अधिकरण मतलब आप यह समझ के चलो, आधार, आधार जहां पर क्रिया हो रही है उसका आधार क्या, उसका स्थान क्या है, उसी में अधिकरण कारक होता है दोस्तों। अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं में, पे, पर दोस्तों। अंदर शब्द के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं पर अंदर की बात की जाए ना तो वहां पर भी इसका प्रयोग है, अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। देखिए, वायुयान आकाश में उड़ रहा है। अब वायुयान का आधार क्या है? आकाश है, तो आकाश है तो आकाश में अधिकरण कारक, आकाश में आ गया तो अधिकरण कारक। कुएं पर कौन पानी भर रहा है? आधार है कुआं, कुएं के ऊपर पानी भर रहा है तो पर आ रहा है पहली बात, तो कुएं में अधिकरण कारक हो गया। मेज पर पुस्तक पड़ी है, किस पर पड़ी है? मेज पर। आधार क्या है? मेज है, तो मेज में क्या है? अधिकरण कारक है दोस्तों। आगे चलते हैं आठवें कारक की ओर। आठवां कारक संबोधन कारक। परिभाषा, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को बुलाया या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का मतलब आप इतना याद रखो कि आपका दोस्त आपसे थोड़ी दूरी पर है तो आप उसको कैसे बुलाओगे? आप उसको आवाज दोगे अरे, ओ, इस प्रकार से आवाज दोगे, अरे सोहन या अरे मोहन, अरे मोहन मैं यहां पे हूं। तो यहां पे जो आप अरे, हैं, ओ, ये चीजें जो यूज कर रहे हो ना, ये संबोधन कारक होता है। ये संबोधन चीजें होती है दोस्तों। उदाहरण देखिए, यहां पे
अरे मोहन इधर आओ, अरे क्या है, संबोधन कारक हो गया। हे प्रभु रक्षा करना, हे आ गया, मतलब यहां पे संबोधन कारक हो गया दोस्तों। ये था दोस्तों कारक टॉपिक। बहुत साथियों की मांग थी कारक टॉपिक ट्रिक के साथ कराइए। वो ट्रिक याद रख लो जो मैंने शुरू में बताई है, संपूर्ण याद आपको रह जाएगा। और आपको पीडीएफ इनकी चाहिए तो कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कर देना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।